Hello, my dear friends and lovely students. Welcome back to my channel Galaxy Learning Academy. I am नीलम मिश्रा. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे. चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों. आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पार्ट ऑफ स्पीच. देखिए इसको हिंदी में कहते हैं शब्द भेद. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन जाननी चाहिए. वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स. वर्ड्स जो होते हैं कई तरीके से बटे हुए होते हैं, कई सारे प्रकार होते हैं वर्ड्स के. तो द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो शब्दों के इसी बंटवारे को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. जैसे इससे पहले मैं आपको सेंटेंस पे वीडियो बना चुकी हूँ. कोई भी सेंटेंस होता है वो कई सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है. उसमें नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं उसमें. तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं. तो स्टूडेंट्स देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8. बच्चों ये सिर्फ हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक है. सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ. बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 प्रकार के होते हैं उन सब में कम से कम 1 से 2 वीडियो बन सकते हैं. बहुत लेंथी है, इसको डिटेल में मैं आगे वीडियो में पढ़ाऊंगी. इसलिए अभी आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं. मैं आपको डेफिनेशन के साथ में और एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगी. तो नंबर 1 हो गया हमारा नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं. नंबर 2 हमारा प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव, विशेषण. नंबर 4 हमारा क्रिया हो गई. नंबर 5 हो गया हमारा एडवर्ब, क्रिया विशेषण. नंबर 6 हो गया हमारा प्रीपोजिशन, संबंधवाचक अवयव. नंबर 7 हो गया हमारा कंजक्शन, जिसे हम संयोजक कहते हैं. और नंबर 8 हो गया हमारा इंटरजेक्शन, जिसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं. चलिए बच्चों, नंबर 1 आया हमारा नाउन. देखो आप सब जानते होंगे नाउन किसे कहते हैं. चलिए मैं आपको समझाती हूँ. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन. संज्ञा उसे कहते हैं, किसी के नाम को कहते हैं, जगह को कहते हैं, स्थान को कहते हैं, या वस्तु को कहते हैं, या किसी हमारे आइडिया को, थॉट को, या किसी पर्सन की क्वालिटी के बारे में, उसके गुण के बारे में बताता है. अब देखिए जैसे नेहा हो गया, जिम्मी हो गया. अब देखिए पर्सन क्या होता है. पर्सन में हमारे सिर्फ मनुष्य नहीं आते, इसमें हमारे जानवर और प्राणी, मतलब समस्त प्राणी को बताता है. इसलिए इसमें जानवर भी आ सकते हैं, हमारे मनुष्य भी आ सकते हैं. डेली हो गया, टेबल हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सब क्या है? हमारी क्वालिटी है. और टेबल हमारा थिंग्स है. तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. नंबर 1 है हमारा जैसे नेहा लिव्स इन कानपुर. तो नेहा क्या हो गया? हमारा नाम है, तो ये हमारा नाउन हो गया. कानपुर क्या हो गया? ये प्लेस हो गया हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया? ये भी नाउन हो गया. नंबर 2 आया हमारा ही इज अ ऑनेस्ट बॉय. अब ऑनेस्ट क्या है? एक हमारा गुण है ऑनेस्ट बॉय, तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया. फिर आया टिंकू रीड्स इन क्लास 10th. तो टिंकू क्या है? किसी का नाम है, ये हमारा नाउन हो गया. रीड्स इन क्लास, क्लास भी क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया. तो ये इससे हमें पता चलता है कि इसमें नाउन कौन कौन से हैं. चलिए बच्चों नेक्स्ट आया हमारा प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? सर्वनाम. तो द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. सबको पता होगा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि हो गए आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, शी है, ही, हिम, हर, देम, योर, एसेट्रा. ये सब क्या होते हैं? हम नाउन की जगह प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल नेहा इज अ गुड गर्ल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल. अब नेहा क्या है? गुड गर्ल है, तो नेहा हमारी नाउन हो गई. शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है. तो नेहा को किसने रिप्लेस करा? शी ने करा. तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. सेकेंड है हमारा दैट इज योर पेन. यह है तुम्हारा पेन है, तो योर हमारा इसमें क्या हो गया? नाउन हो गया. थर्ड है हमारा दे केम हियर देमसेल्फ. वे यहाँ अपने आप आए, तो ये देमसेल्फ क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया. और दे भी हमारा प्रोनाउन हो गया. अब आया हमारा 3 एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं इसको. तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच से समथिंग अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन. तो जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के बारे में, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हमें कुछ बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं. जैसे हो गया हमारा स्मॉल हो गया, बिग हो गया, लेजी, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, ये सब हमारे क्या है? एक विशेषता बताते हैं. तो एग्जाम्पल है हमारा आई ईट स्वीट मैंगोज. मैं मीठे आम खाता हूँ. तो स्वीट क्या है हमारा? मैंगो कैसा है? स्वीट है, तो विशेषता बता रहा है. फिर हरी इज इंटेलिजेंट. हरी कैसा है? बुद्धिमान है, तो ये हरी की विशेषता है कि वो बुद्धिमान है. तीसरा है हमारा ब्रिटिश पीपल आर वाइट. अंग्रेज लोग कैसे होते हैं? गोरे होते हैं, तो ये अंग्रेजों की विशेषता है वाइट. तो बच्चों ये क्या होगा? हमारे विशेषता बता रहे हैं. ये सब हमारे एडजेक्टिव होते हैं. बच्चों एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, पूरा आप लोग वीडियो देखें, आप स्किप ना करें, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा. और लास्ट में मैं आपको एक
ट्रिकी वे बताऊँगी, इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊँगी कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे सीखना है और किस तरीके से सीखना है कि आप आगे के लिए ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया नंबर 4 हमारा वर्ब। वर्ब जिसे हम क्रिया कहते हैं। तो अ वर्ब इज़ ए वर्ड यूज्ड टू शो एक्शन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अर्थात किसी कार्य की या कर्म की जो एक्शन मतलब क्रिया या कार्य बताता है, उसकी स्थिति बताता है, मतलब किसी भी कार्य के बारे में बताता है या उसकी स्थिति बताता है, उसे हम वर्ब कहते हैं, मतलब क्रिया कहते हैं। वैसे जो वर्ब क्या है अपने आप में एक बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको छोटा सा समझाने की। नंबर पहले हो गया हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब में आप जानते हैं कोई भी हम क्रिया करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, जैसे ड्रिंक है, ईट है, प्ले है, वीप है, सिट है, स्टैंड, कम, गो, मतलब कोई भी क्रिया जिसमें लास्ट में ना आता है, खाना पीना सोना जो भी होती है, ये सब मेन वर्ब में आती हैं। दूसरी होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारा इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, है, विल, शैल, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आती हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। नंबर 1 है हमारा मोहन इज गोइंग टू मार्केट। मोहन बाजार जा रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं इज गोइंग, इज गोइंग हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई और मेन वर्ब हो गई। दूसरा है हमारा नेहा इज अ टीचर। तो इज क्या हो गया इसमें हमारा, एक हेल्पिंग वर्ब हो गई। अली वॉज कवर्ड। तो अली कैसा है, डरपोक था, अली डरपोक था। तो ये वॉज क्या होगी हमारी इसमें क्रिया हो गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब, इसे कहते हैं क्रिया विशेषण। अब देखिए एडवर्ब क्या होता है। एडजेक्टिव तो हमारा नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और एडवर्ब जो होता है हमारा वो क्रिया की विशेषता बताता है। तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब उसे कहते हैं जो मॉडिफाइज करता है, किसको, वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है और अदर एडवर्ब्स को करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा बिफोर हो गया, समटाइम्स हो गया, सो है, वेरी है, फास्ट है, हार्ड है, नाउ है, सॉरी नाउ नहीं, हाउ, वाई, एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या हो गए, एडवर्ब हो गए हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1 है हमारा दे आर वेरी रिच, वे बहुत अमीर हैं। तो वेरी क्या हो गया हमारा यहाँ पे, एडवर्ब हो गया। मीरा रन्स फास्ट, मीरा बहुत तेज दौड़ती है। अब फास्ट क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमारी रन की विशेषता बता रहा है। राइट नीटली, साफ लिखो। अब राइट क्या है हमारी, वर्ब है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये राइट की विशेषता बता रहा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 टॉपिक है हमारा प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन देखिए क्या होता है। प्रिपोजिशन को हम संबंधवाचक अवयव कहते हैं। प्रिपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन। प्रिपोजिशन को हम हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले रखते हैं, और ये दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ में रिलेशन दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल है हमारे जैसे ऑन है, इन है, एट है, अलोंग विद, बिसाइड, बिटवीन, एक्सेट्रा, ये बहुत सारे प्रिपोजिशंस होते हैं। मैंने आपको थोड़े से शॉर्ट में बता रखे हैं, तो इसका एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। नंबर 1 हो गया हमारा शी इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। शी इज सिटिंग बिटवीन, अब इसमें बिटवीन क्या हो गया हमारा, प्रिपोजिशन हो गया, क्योंकि देखो शी है हमारा नाउन हो गया, राम एंड श्याम ये भी हमारे क्या हो गए, नाउन हो गए। तो शी हमारा प्रोनाउन हो गया। तो अब क्या बता रहे हैं, ये प्रोनाउन के और नाउन के बारे में बता रहे हैं, उनका संबंध बता रहे हैं। नंबर 2 हो गया द बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक क्या है हमारा, नाउन है, और टेबल हमारा नाउन है, तो बुक की स्थिति बता रहे हैं। तो बुक कहाँ है हमारी, टेबल पर है, तो पोजीशन कौन बता रहा है, प्रीपोजिशन। मोहन रन्स अलोंग द लेक, मोहन रन्स दौड़ता है अलोंग द लेक, झील के किनारे। तो इसमें क्या है, अलोंग हमारा प्रीपोजिशन है, क्योंकि वो मोहन की स्थिति बता रहा है। आगे चलते हैं। कंजक्शन, इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, इसे हम कहते हैं संयोजक, जोड़ने वाला। तो कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड और सेंटेंस विद ईच अदर। कंजक्शन उसे कहते हैं, संयोजक उसे कहते हैं जो शब्दों को और वाक्यों को आपस में जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। फॉर एग्जांपल है हमारे इसमें बहुत सारे होते हैं कंजक्शन, कई तरीके के होते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। एंड है, सो है, बट है, बिकॉज है, और अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सब हमारे क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है। नंबर 1 है मीना फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड। मीना फेल हो गई, शी डिड नॉट वर्क, क्योंकि उसने मेहनत नहीं करी। अब बिकॉज, अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बिकॉज कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, बिकॉज हमारा कंजक्शन हो गया। नंबर 2 हो गया हमारा यू आर पुअर येट यू आर हैप्पी। यू आर पुअर, तुम गरीब हो, येट फिर भी, यू आर हैप्पी फिर भी तुम खुश हो। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, येट कर रहा है, तो येट हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। फिर ही प्लेड बट ही वॉज डिफीटेड, बट क्या हो गया हमारा, कंजक्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 8 है हमारा इंटरजेक्शन, ये हमारा लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये क्या होता है देखिए बच्चों, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस
ये इंटरजेक्शन क्या होता है? इसे हिंदी में हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। तो ये हमारे जो अंदर की सडन फीलिंग्स होती हैं, तीव्र फीलिंग्स होती हैं, या जो हम कुछ ज़ाहिर करना चाहते हैं, इमोशंस होते हैं, हमारी भावनाएँ होती हैं, उन्हें ज़ाहिर करता है। इसे हम कई रूप में ज़ाहिर कर सकते हैं, जैसे जॉय हो गया, सॉरो हो गया, सरप्राइज़ हो गया, फ़ियर है, हेट है, एलास है, हुर्रा है, फाय एंड आउच। ये सब क्या होती है? हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे एलास, ही हैज़ डेड। एलास मतलब एक बहुत दुःख का सूचक है ये वर्ड, तो बहुत दुःख की बात है, वह मर चुका है। तो एलास क्या हो गया? हमारा इंटरजेक्शन हो गया। फिर हुर्रा, वी वॉन द मैच। हुर्रा एक बहुत खुशी की बात है। हुर्रा मतलब जब हम जीत जाते हैं कुछ, तो उसके बारे में कहते हैं हुर्रा। तो क्या है? हमारा एक इंटरजेक्शन है, वी वॉन द मैच। फाय, फाय मतलब हाउ डर्टी इट इज़, यह कितना गंदा है, या हाउ डर्टी इट इज़, यह बहुत गंदा है। फाय मतलब हम किसके लिए कहते हैं? घृणा के लिए कहते हैं। तो ये सब हमारे क्या हो गए? एक चीज़ और होती है, इसमें हमेशा एक्सक्लेमेशन का साइन होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। वैसे तो ग्रामर जो होता है पूरा रूल्स पे चलता है, लेकिन मैंने आपको कोशिश करी है कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग वे में बताना चाहूँगी पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप आप लोग ज़रूर समझेंगे। चलिए हम चलते हैं स्टार्टिंग में। अब मैं आपको थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग वे में बता रही हूँ कि आप कैसे इसको याद रखेंगे ताकि आप कभी ना भूलें। देखिए बच्चों, सबसे पहला है हमारा नाउन। क्या है हमारा? सबसे पहला नाउन है। अब नाउन से आपको पता चल रहा है किसी का नाम। जहाँ किसी का नाम आएगा, चाहे वो किसी जगह का नाम हो गया, किसी जानवर का नाम हो गया, या किसी व्यक्ति का नाम हो गया, वो सब हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। दूसरा आया हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन मतलब नाउन, नाम से नाम को जो रिप्लेस करेगा, मतलब जो नाउन को रिप्लेस करेगा या जो नाम को हटाएगा, नाम की जगह हम किसी और शब्द का प्रयोग करेंगे, वो हमारे प्रोनाउन हो गए। तो ये आई हो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तीसरा आया हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए, जब नाउन और प्रोनाउन में कुछ अलग से ऐड कर दिया जाता है, मतलब कुछ अलग से विशेषता बताई जाती है, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। नंबर 4 आया हमारा वर्ब। अब देखिए वर्ब, वर्ब से पता चल रहा है आपको वर्क करना, मतलब कोई कार्य करना। तो जहाँ हमें कोई कार्य करना होता है, वो हमारी वर्ब हो गई। और नंबर 5 आया हमारा एडवर्ब। अब देखिए इसमें फिर से वर्ब आया, वर्ब मतलब कार्य करना। तो जब हम कार्य में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, उस कार्य की कुछ अलग से विशेषता बताते हैं, तो वो हमारी एडवर्ब हो गई। नंबर 6 आया हमारा प्रीपोजिशन। अब देखिए बच्चों, इसको अच्छे से समझिए। पोजीशन, पोजीशन मतलब जो हमें पोजीशन बताता है, नाउन की और प्रोनाउन की। तो जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताता है हमें, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एंड 7 आया हमारा कंजक्शन। अब देखो बच्चों, इसमें वर्ड मला है, एक बना हुआ है वर्ड हमारा जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? एक संगम होता है। क्या कहते हैं इसको? संगम। जैसे आपने इलाहाबाद का संगम सुना होगा, कई सारी छोटी छोटी नदियां मिलकर संगम बनाती हैं, ऐसे ही इसमें कई सारे छोटे छोटे सेंटेंस मिलके एक क्या बनाते हैं? पूरा वाक्य बनाते हैं। तो जो जोड़ने का काम करता है, जो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। एंड नंबर लास्ट आया हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? देखो इसमें वर्ड आ रहा है एक इंटर। इंटर मतलब हमारे जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, वो सब हमारे इंटरजेक्शन में आते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को मेरी ज़रूर ट्रिक पसंद आई होगी, आई होप। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल गैलेक्सी लर्निंग अकेडमी को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, व नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।